Hello students, today I will teach you about the second part of articles which title is definite articles. Students, आज मैं आपको आर्टिकल्स के क्रम में उसके सेकेंड पार्ट डेफिनेट आर्टिकल के विषय में बताऊंगा। इसके पहले इनडेफिनेट आर्टिकल की बात फर्स्ट वीडियो में कंप्लीट हो चुकी है, जिसमें ए एन के विषय में उसमें क्रमशः यूज़ ऑफ एन, जिसमें एंट, एग, इंकपॉट, ऑयल, अम्ब्रेला, आवर, एयर, ऑनेस्ट, होटल, हिस्टोरिकल, etc word before we used already an, and after that use of a indicates line, useful, university, unique, union, a 1 rupee note या शॉर्ट फॉर्म MA, MP, SP, SDO, etc वर्ड इत्यादि शब्दों के विषय में सारी जानकारियाँ दी गई थीं। इसके अंतर्गत आज हमें डेफिनिट आर्टिकल के विषय में यानी दा के विषय में सीखना है। डेफिनिट आर्टिकल यानी दा के विषय में हमें पूरी जानकारी यहाँ पर लेनी है बहुत ही अच्छे से। दा में बहुत सारे रूल्स बताए गए हैं यहाँ पर। इन रूल्स के अंतर्गत आपको फर्स्ट रूल्स में बताया गया कि व्हेन सिंगुलर नाउन इंडिकेट्स अबाउट वोल क्लास वी शुड यूज द बिफोर इट, अर्थात जब किसी एक वचन कर्ता में नाउन में किसी संपूर्ण जाति का इंडिकेशन निबोध होता हो तो ऐसे में हमें द का प्रयोग उस वर्ड के पहले करना चाहिए। जैसे द काऊ इज़ अ यूजफुल एनिमल। द काऊ से तात्पर्य है काऊ की संपूर्ण जात से जो भी गाय है सभी क्या होती हैं, एक बहुत ही लाभदायक जानवर है, बहुत ही होनहार जानवर होता है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग किया गया। इस तरह द लॉयन इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, ऐसा नहीं है केवल एक ही जो शेर है वो राजा होता है, जो भी किंग है, जो भी वहाँ पे लॉयन है, सभी लॉयन को जंगल का राजा माना जाता है, इसीलिए उसके पहले द लगा क्योंकि उसकी होल क्लास के विषय में बताया गया। डॉक्टर यहाँ पे बताया गया द डॉक्टर इज़ नेक्स्ट टू गॉड, डॉक्टर ईश्वर का प्रतिरूप है। ऐसा नहीं है कोई एक डॉक्टर, जितने भी डॉक्टर हैं सभी डॉक्टर्स को ईश्वर का प्रतिरूप माना गया है, इसलिए होल क्लास की बात की गई है, इसलिए वहाँ पर द लगा दिया गया। इससे बहुत सारे जैसे कि द टीचर, द प्रीचर, द अदर वर्ड्स, उसमें द किंग। अब जो भी राजा है, कोई एक राजा की नहीं बात होती है, तो उसमें इस तरह की जो होल क्लास की बात करें उससे रिलेटेड उन सब में वहाँ पर जैसे कि काउज आर यूजफुल एनिमल, यहाँ पे काउज माने बहुत सी गायें, यहाँ पर द काउ कह दिया गया, तो उसी से इंडिकेशन में है इसके। अब हम रूल्स नंबर 2 पे पहुँच रहे हैं। रूल्स नंबर फर्स्ट आई होप सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीख गए हैं। रूल्स नंबर 2 में क्या दिया गया है इसमें देखते हैं। इसमें बताया गया कि वी शुड यूज़ द बिफोर गल्फ यानी खाड़ी, रिवर्स नदियों, सीज समुद्रों, ग्रुप ऑफ आइसलैंड्स यानी जो द्वीप समूह हैं, नेम ऑफ कॉन्टिनेंट्स महासागरों के नाम से, नेम कॉन्टिनेंट्स यानी जो भी उसमें द्वीप वो हैं उनके पहले, वहाँ महाद्वीपों के पहले, एंड माउंटेन्स पर्वतों के नाम से पहले, या फिर किसी फेमस प्लेस के नाम से पहले, या किसी फेमस कैनल यानी नहर के नाम से पहले, या फिर किसी और फेमस डेजर्ट के नाम से पहले यानी रेगिस्तान के नाम से पहले, इन सब के पहले डेफिनेट आर्टिकल यानी द का प्रयोग होता है। जैसे द पर्शियन गल्फ, द गंगा, द यमुना, द टेम्स। टेम्स है लंदन, जो लंदन शहर है वो टेम्स नदी के किनारे है। द रेड सी लाल सागर, द लक्षद्वीप आइसलैंड यानी लक्षद्वीप समूह, द हिमालय यानी हिमालय पर्वत,
द एल्प्स यानी एल्प्स पर्वत, द सुएज कैनाल यानी सुएज नहर। ये सुएज नहर जो है वो कई ये मैन्युफैक्चर्ड नहर है, इसको बनाया गया था समुद्री जहाज़ों को आने के लिए एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में, उसमें पैसिफिक में। द सहारा डेजर्ट जो कि सबसे लॉन्गेस्ट डेजर्ट है, ये रेगिस्तान है, तो इसके पहले लगा दिया। जैसे द ताजमहल, ये भी फेमस बिल्डिंग है, दाता लगा दिया गया। द इमाम बाड़ा, इस तरह बहुत सारे जो फेमस वर्ड हैं, जो फेमस प्लेस हैं, उनके नाम से पहले भी दा का प्रयोग होता है। इस तरह से जो भी इस तरह के कुछ दिखेंगे, द जंतर मंतर, द हवा महल, इस तरह से बहुत सारे ऐसे द इंदिरा गांधी नक्षशाला, तो इस तरह जो फेमस प्लेस हैं, जो फेमस आइसलैंड हैं, जो माउंटेन हैं, इन सब के पहले दा का प्रयोग होता है। लेकिन माउंटेन रेंज यानी उनकी जो चोटियां हैं, उनके पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि द माउंट एवरेस्ट, अब इसके पहले दा का प्रयोग बिल्कुल नहीं होगा। इस बात को सभी बच्चे बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे। हिमालय के पहले तो दा का प्रयोग होगा, लेकिन माउंट एवरेस्ट यानी उसकी चोटी के पहले दा का प्रयोग नहीं होता है। आगे हम रूल्स नंबर नेक्स्ट में बढ़ते हैं। रूल्स नंबर अगला हमारा रूल्स नंबर 3 की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग बताया गया उसमें कि वी शुड यूज़ द, हम द का प्रयोग करते हैं बिफोर हॉली बुक्स यानी पवित्र पुस्तकों से पहले, वर्शिप प्लेस पूजा घरों के नाम से पहले, फेमस बुक्स प्रसिद्ध पुस्तकों के पहले, न्यूज़पेपर समाचार पत्रों के पहले, फेमस ट्रेन्स के पहले यानी जो, और न्यूज़पेपर के पहले उसका प्रयोग करते हैं, या किसी शिप के पहले, या किसी फेमस स्टेट के पहले, या किसी फेमस कंट्री के नाम के पहले भी हम दा का प्रयोग करते हैं। देखें एग्जाम्पल के माध्यम से, जैसे रामायण, द रामायण, गीता, द गीता भगवद गीता, द कुरान, द फेमस बुक ऑफ मुस्लिम्स, द बाइबल फेमस बुक्स ऑफ ईसाई, द वेदास यानी वेद, द पुराण्स, द महाभारत, द टेम्पल, द मॉस्क यानी मस्जिद, द गुरुद्वारा, द चर्च, द फायर टेम्पल, द रामचरितमानस, द पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट इज द फेमस एपिक रिटन बाय जॉन मिल्टन, एक इंग्लिश के बहुत ही फेमस कवि रहे हैं जॉन मिल्टन, जिनका एक महाकाव्य है पैराडाइज लॉस्ट। इसमें ईडन के विषय में यानी ईश्वर के द्वारा भेजा गया दूत के ईडन और यू के विषय में स्टोरी दी गई। इसमें जीसस क्राइस्ट के विषय में बताया गया है। द साकेत, ये हिंदी महाकाव्य है, मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखा है। द हिंदुस्तान टाइम्स, ये न्यूज़पेपर है। इस तरह से बहुत, द पायनियर, द दैनिक जागरण, द अमर उजाला, इससे बहुत सारे न्यूज़पेपर हैं जिनके नाम से पहले द का प्रयोग, सभी न्यूज़पेपर के पहले द का प्रयोग होगा। द राजधानी एक्सप्रेस, अभी जितनी भी एक्सप्रेस गाड़ियां हैं, ट्रेन्स हैं, द राजधानी एक्सप्रेस, द जनता एक्सप्रेस, द मरुधर एक्सप्रेस, द वंदे मातरम एक्सप्रेस, इस तरह से जो भी सुपर फास्ट गाड़ी है उनके पहले द लगाया जाता है। द विक्ट्री, ये एक शिप है, जहाज़ है पानी वाला, जो उसके नाम के पहले, जैसे द राफेल विमान, इस तरह द नाग एंटी टैंक मिसाइल मेक बाई APJ अब्दुल कलाम। इस तरह से जैसे द पंजाब, ये स्टेट है। द हॉली प्लेस ऑफ 5 रिवर्स यानी 5 नदियों की पवित्र स्थान, प्लेस को क्या कहते हैं, पंजाब। तो ओनली स्टेट जिसके पहले द का प्रयोग होता है, केवल एकमात्र स्टेट है 29 में जिसमें द का प्रयोग होता है। द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यानी संयुक्त राष्ट्र संघ, उसके पहले द का प्रयोग होता है। इसके अतिरिक्त रूल नंबर 4 की यदि बात करें तो उसमें दिया गया है कि वी शुड यूज़ द बिफोर सच नाउन, यानी हम द का प्रयोग ऐसे नाउन के पहले करते हैं दैट जो इज़ यूनिक इटसेल्फ इन दिस वर्ल्ड, जो इस संसार में अद्वितीय हैं, मतलब उनके जैसा कोई दूसरा नहीं है। जैसे द सन, सूरज जैसा इस संसार में कोई है नहीं है, इसलिए उसके पहले क्या आर्टिकल लगेगा, द स्काई आकाश, द मून चंद्रमा, द सी समुद्र, द अर्थ पृथ्वी, द स्टार तारे, द ईस्ट दिशा, द वेस्ट पश्चिम दिशा, द नॉर्थ उत्तर दिशा, द साउथ दक्षिण दिशा, द हेवन स्वर्ग, द हेल नर्क। इस तरह के
जो भी लोन वर्ड हैं, जो भी लोन चीज़ें हैं, पर्सन अकेली हैं इस संसार में, उन सब के पहले द का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाता है। अब हम नेक्स्ट रूल्स नंबर 5 पे पहुंच रहे हैं। इसमें देखिए क्या बताया गया है, यहाँ पे द का प्रयोग बताया जा रहा है। सभी बच्चे इस बात को विशेष तरीके से समझें। जैसे व्हेन नाउन्स काइंड इज यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, जब किसी नाउन के प्रकार का प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में किया जा रहा हो, विशेषण के रूप में, तो ऐसी अवस्था में हमें इन विशेषण वर्ड के पहले द का प्रयोग करना होता है, यानी वी शुड यूज द बिफोर इट। कैसे? जैसे रिच मैन, तो रिच मैन, मैन की विशेषता क्या है? वो धनी है, एडजेक्टिव हो गया, इसके पहले द लग गया। द पुअर मैन, मैन की विशेषता क्या है? कि आदमी गरीब है, इसके पहले द का प्रयोग करेंगे। आयरन फैन, फैन की विशेषता क्या है? कि वो आयरन यानी लोहे का धातु हो गई। जबकि जनरली आयरन अगर मटेरियल कहीं लिखा है, मटेरियल नाउन है, इसके पहले द का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन आयरन का प्रयोग फैन के लिए किया गया। इसका मतलब ये आयरन यहाँ पर एडजेक्टिव का कार्य कर रहा है, इसलिए इसके पहले हम द का प्रयोग करते हैं। द गोल्ड रिंग, सोने की अंगूठी, जनरली गोल्ड जैसे लिखा हो गोल्ड इज वैल्यूएबल थिंग्स, तो गोल्ड के पहले द का प्रयोग नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ पर गोल्ड रिंग है, सोने की अंगूठी, यानी रिंग की विशेषता है, यहाँ पे ये एडजेक्टिव का रूप है यहाँ पे गोल्ड, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग हो गया। इसी तरह सिल्वर चैन, तो सिल्वर यहाँ एडजेक्टिव है, मटेरियल नाउन नहीं है, इसलिए इसके पहले द का प्रयोग। जैसे द ऑनेस्टी ऑफ राम, ऑनेस्टी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है, लेकिन यहाँ पर ऑनेस्टी किसकी बताई गई है? राम की बताई गई है, इसलिए ऑनेस्टी यहाँ पे एडजेक्टिव का कार्य करती है, तो इसके बिफोर हम द का प्रयोग किए हुए हैं। इसी तरह से हम रूल नंबर 6 पे पहुँचते हैं। रूल नंबर 6 में क्या बताया गया है? हाँ, इसमें बताया गया कि वी शुड यूज द बिफोर एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव डिग्री एंड ऑर्डिनल नंबर्स एज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट्थ, etc। ये बताया गया कि वी शुड, हमें चाहिए द का प्रयोग करना किसके? एडजेक्टिव ऑफ सुपरलेटिव। सुपर एडजेक्टिव जो क्रिया विशेषण है, विशेषण के सुपरलेटिव डिग्री के वर्ड के पहले ऑलवेज हमें द का प्रयोग करना होता है, अथवा किसी ऑर्डिनल नंबर इन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड के पहले भी द का प्रयोग होता है। हम इसे एग्जाम्पल के माध्यम से देख रहे हैं। जैसे मोहन इज द बेस्ट, अब यहाँ पर जो बेस्ट है ये हमारा क्या है? ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है। तो हो गया बेस्ट बॉय, बॉय कैसा है? बेस्ट, तो सुपरलेटिव इसके पहले क्या लग जाएगा? द। इससे देखो यहाँ पे द फर्स्ट पोजीशन, पोजीशन कैसी? हालात कैसी है? फर्स्ट, इसलिए इसके पहले क्या लग गया? द। यहाँ पे सेकेंड होता तो द। इस तरह से हम द का प्रयोग करते हैं। कैसे? ऑर्डिनल नंबर में, ऑर्डिनल नंबर में और सुपरलेटिव डिग्री में। नेक्स्ट रूल्स की ओर बढ़ रहे हैं। इसमें बताया गया है, ध्यान देंगे, कि वी ऑफन यूज द बिफोर कलेक्टिव नाउन्स, यानी जो कलेक्टिव नाउन्स हैं उनके साथ में भी अक्सर द का प्रयोग होता है। कैसे? जैसे जूरी, ग्रुप ऑफ जजेस, जजों का समूह, इसके पहले द का प्रयोग होता है। द मॉब, अ ग्रुप ऑफ वांडरर एलिमेंट्स, यानी आवारा लोगों का समूह, दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों के समूह को मॉब कहते हैं, इसके पहले भी द का प्रयोग। द कमेटी, ग्रुप ऑफ वाइज पर्सन्स, बुद्धिमान लोगों का समूह, कमेटी, इसके पहले द का प्रयोग। गवर्नमेंट, अ ग्रुप ऑफ कैबिनेट लीडर्स, तो इसके पहले द का प्रयोग, यानी गवर्नमेंट जो कैबिनेट मंत्री होते हैं उनका जो समूह है उसको गवर्नमेंट कहा जाता है, और उसके सम्मिलित रूप को द लगाते हैं। जैसे कंपनी, अ ग्रुप ऑफ पर्सन, तो यहाँ पर द लग गया। क्लास, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, द का प्रयोग हो गया। तो इस तरह से द का प्रयोग कहाँ कहाँ पर होता है सारी बातें बताई जा रही हैं। यहाँ पे हम नेक्स्ट रूल्स 8 पे पहुँचते हैं। दिया गया है वी ऑफन यूज द बिफोर कॉमन नाउन वर्ड्स इन जनरल सेंस, यानी हम कॉमन नाउन के शब्दों में उनके जनरल सेंस में, ब्रॉड सेंस में नहीं, जनरल सेंस में द का प्रयोग कर। जैसे कि द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, द हो गया। द गवर्नर, राज्यपाल, द लग गया। द प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, द उसके पहले। द चीफ मिनिस्टर, उसके पहले द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, डीएम, द प्रिंसिपल, द लगाया जाएगा। द मैनेजर,
द लगाया जाएगा। इस तरह से हमें डेफिनेट आर्टिकल कैसे कैसे कहाँ कहाँ का प्रयोग किया जाता है वो सारी बातें सभी बच्चों को बताई गई। इसके बहुत सारे रूल्स हैं जिनको हम सभी बुक्स से भी सभी प्यारे बच्चे पढ़ते रहेंगे। यहाँ पे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल्स थे वो सब आज आपको बताए गए हैं। इसी के साथ में आज यहाँ पे इतना ही बताया जा रहा है। इसमें आगे हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।